तो वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है, आराम से समझेंगे। इसका पहला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वत्रिक डी और एन पद ए एन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल है, मैंने एक एक लिखे। ठीक है, एक एक समझाऊं। तो देखो, ए क्या है? उस एपी का प्रथम पद, पहला पद। ठीक है, डी मतलब उनके बीच का गैप। एन कितना है? 8। एन मतलब उसके अंदर टोटल पद कितने होंगे? 8 पद होंगे। और ए एन निकालना है। तो जो ए एन, जो 8वां पद होगा, एन का मान कितना? 8 है ना। तो एन के जो 8वां पद होगा उसका मान कितना आएगा? जैसे पहले पद का मान कितना है? 7। आई बात समझ में? ऐसे एक बार देखो तो इसके लिए एपी क्या बनती है तुमको मैं समझाता हूँ ऐसे। अगर इसका पहला पद 7 होता है, ठीक है, तो दूसरा पद क्या होगा तुम्हारे पास में? देखो, 7 में जो गैप होता है वो जुड़ता है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। तो इसको जोड़ते रहो, तीन तीन को, तो कितना आएगा? अब 13 और 3 जोड़ो तो कितना होगा? 16 और 3 जोड़ो 19 और 3 जोड़ा 22 और 3 जोड़ो कितना आ जाएगा? 25 और 3 जोड़ो कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा, ये A6 होगा, ये A7 होगा, और ये कितना होगा? A8। ये पहला पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद और ये 8वां पद। आई बात समझ में? तो इसने यही बोला है कि इसमें टोटल पद कितने हैं? 8। टोटल पद कितने? 8। तो 8वें पद पे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? तो 8वें पद पे नंबर कौन सा आएगा? तो इसको ए एन से लिखेंगे। तो ए एन कितना? एन की वैल्यू हमारे पास में इतनी 8, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, सेम सिस्टम। तो इसका मान क्या आएगा? 28। तो इसका आंसर तुम्हारा 28 आएगा। अभी हम करेंगे इसको। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? एन मतलब टोटल पद, तो टोटल पद कितने? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। डी मतलब उनके बीच का गैप, देख लो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3 3 3 3 मीटर है ना, हो गया। ए मतलब पहला पद, ये चीज है। ए एन मतलब जो लास्ट पर जो टोटल पद है उस पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो जो लास्ट का पद कितना? 8वां पद है लास्ट का, उस पे कौन सा नंबर आया? 28। आई बात समझ में? अब बस सिंपल फॉर्मूला रखेंगे, आंसर मिल जाएगा हमको। देखो, यही आएगा आंसर से, कितना आएगा? 28 आंसर आएगा हमारा। अभी निकालते हैं इसको 2 मिनट में। तो देखो, इसका है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखना क्या? ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमको जैसे निकालना है A5 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ए प्लस इससे एक कम, मतलब 5 है तो 5 से एक कम कितना होगा? 4, और डी से गुणा, ये फॉर्मूला बनता है। जैसे ये 7 का निकालना है तो कितना का फॉर्मूला? ए प्लस इससे एक कम यानी कि 6D, ऐसे बनता है सिंपल। तो ए एन का फॉर्मूला भी इस टाइप में है। देखो, ए प्लस, यहाँ पे एन है ना, यहाँ पे देखो नंबर होते थे, तो इससे एक कम, एन से एक कम मत करना, मतलब n-1, इससे एक कम कर दिया इसने, हमने माइनस किया मतलब कम हो गया एक। ठीक है, और डी से गुणा, डी से गुणा करते हैं बस। तो ये फॉर्मूला बनता है सिंपल। ये फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, हमने बना लिया उस टाइप में है बस। अब इससे हो गए पूरे, सारे के सारे सवाल ऐसे ही होंगे, तो अंदर मान रखो आंसर मिल जाएगा हमको। ए एन तो निकालना है, ए एन का ए एन बराबर, ए का मान कितना हमारे पास में? 7 प्लस का प्लस, एन कितना? एन मतलब टोटल पद कितने? 8 माइनस 1, डी कितना? डी हमारे पास में 3। अब देखो, ये और ये इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या? गुणा में। जब भी ब्रैकेट दिखे और बीच में कोई साइन नहीं हो तो समझ जाओ किसमें? गुणा में। ए एन बराबर 7 का 7 प्लस का प्लस, 8 में से एक गया तो 7, और ब्रैकेट में 3, 7 का 7 प्लस, ये दोनों किसमें? गुणा में। तो 7 पे कितना आ जाएगा? 21। तो लिख लो 7 और 21 कितना हो गया? 28। तो ए एन हमारे पास में कितना आ गया? 28। ये हो गया हमारा आंसर। तो याद करो, अभी हमने निकाला था 8 बजे से लिखे थे, बनाए थे, तो कितना आ रहा? 28 ही तो आ रहा था। आई बात समझे? ये हमने फॉर्मूले से निकाला, तो वो हमने पूरा करके निकाला था ऐसे। तो हमको सारे ऐसे निकालने हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे सवाल ऐसे ही है। उनमें से किसी में ए गायब करेगा, किसी में एन गायब करेगा, किसी में डी करेगा, तो इस फॉर्मूले से सब हम निकाल लेंगे। आई बात समझ में? सिंपल। अब करते हैं इसका सेकंड। ठीक है, इसमें ए दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। हमको डी निकालना है, यानी कि उनके बीच का गैप गैप कितना होगा। ठीक है, वो निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमको एक ही लगाना है, कौन सा? ए एन वाला, क्योंकि उसमें सारी की सारी ये चीजें हैं, सब चीजें। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन वाला। ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस इससे एक कम यानी कि n-1, ये हो गया, और डी का डी हो गया फॉर्मूला। इसको रटने की भी जरूरत नहीं, आराम से बनता है। ठीक है, ए का मान कितना है? -18
प्लस का प्लस, एन कितना है 10, यानी कि उसके अंदर टोटल पद कितने होंगे 10 माइनस 1। और डी कितना है, डी तो हमको निकालना है, तो डी को डी लिखो बस। और ए एन का मान हमको दिया रखा है, ए एन का मान कितना है 0, यानी कि 10वें पद पर कितने पद है, टोटल पद 10 है ना, तो 10वें पद का मान कितना होगा 0 होगा, तो ए एन का मान हमारे 0। ठीक है, तो अब करो हल, इसको हल कैसे करते हैं, जो भी निकालना होता है उसको एक तरफ रखते बाकी सबको दूसरी तरफ भगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी है, डी को यहाँ पे रखो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ। करे अगर इसको तो क्या होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस का 18, तो आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ चलेगा। ठीक है, प्लस लगाना जरूरी नहीं है, माइनस लगाना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे 0 को कोई मतलब है नहीं जोड़ोगे तो। और यहाँ पे क्या हो गया देखो, 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9, डी का डी, इन दोनों का गुणा। ठीक है, अब देखो डी को क्या करना है ना, तो 9 को भी भगाओ, ये दोनों किसमें गुणा में, बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा में, तो 9 जब इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में, तो 18 के बट्टा में आ गया। ठीक है, तो करो 9 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। डी को लिखो इधर और इसको लिख लो इधर। ठीक है, तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 2। आई बात समझ, ये हो गया तुम्हारा आंसर, तो डी कितना आ गया 2, यानी कि 2 2 का उसके बीच में गैप होगा, सिंपल। अब करते इसका थर्ड, सेम सिस्टम में एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, कौन सा, ए एन का फॉर्मूला बस, तो वो क्या होता है ए प्लस इससे कम यानी कि एन माइनस 1। ठीक है, और डी का गुणा, ए एन की वैल्यू तो दे रखी है, देखो ए एन कितना दे रखा है -5 बराबर ए हमको निकालना है। ठीक है, तो ए को यही रखो, प्लस का प्लस, एन कितना 18 -1, डी कितना दे रखा हमको माइनस का 3। ठीक है, ये किसमें गुणा में। ठीक है, ब्रैकेट है और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा में, तो इसलिए यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट, तो इनके बीच में हमने कोई साइन नहीं बनाया मतलब गुणा में। ठीक, ये और ये पूरा। अब करो इसको, तो कैसे होगा देखो, -5 का 5, ए का ए, प्लस का प्लस, 18 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 17, ये आ गया। और यहाँ पर क्या माइनस का 3 का 3, कर लो इसको, ए का ए प्लस 17 और 3 का गुणा करो, ब्रैकेट मतलब क्या गुणा। ठीक है, तो 17 का 3 से गुणा करो कितना आएगा 51। ठीक है, पर साइन किसका आएगा देखो, ये कोई साइन नहीं आ गया मतलब प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो मतलब माइनस का 51 आएगा। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई। अब देखो ए का मान निकालना, तो ए को अकेले रखना है, तो क्या करो इसको पकड़ के इस तरफ लाओ, तो जब हम इसको पकड़ के इस तरफ लाएंगे तो किसमें, अभी किसमें माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का ये 5 का 5, ये इधर आएगा तो हो गया प्लस का 51 बराबर, यहाँ पे क्या बच गया अकेला ये बच गया। तो लिखो इसको, देखो ये माइनस का 5, ये प्लस का 51, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे इनको, तो 51 में से 5 गया कितना बचेगा 46। अब लगाना निशान इसके, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, प्लस का बड़ा है ना, 51 बड़ा है, तो ये किसका प्लस का, तो ये भी आएगा तुम्हारे प्लस का, तो प्लस का आगे लगाओ या मत लगाओ चलता है। ठीक है, तो ये आ गया, तो ए का मान हमारा कितना आ गया 46, ये बराबर कितना आ गया 46, ये हो गया हमारे पास में आंसर, सिंपल। ये कितना हो गया 46 प्लस। अब करते इसका फोर्थ, सेम फॉर्मूला ए एन वाला लगा लो, क्या हो जाएगा ए प्लस इससे कम यानी कि एन माइनस 1 और डी, ए एन का मान हमारे पास में कितना है 3.6, ए का मान कितना माइनस का 18.9, प्लस का प्लस, एन का मान ही हमको निकालना है। ठीक है, तो एन का एन रहेगा माइनस का माइनस 1 का 1, डी का मान कितना दिया 2.5। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट और डी के बीच में, इसलिए किसमें गुणा में, तो चाहो तो इसके ब्रैकेट लगा लो या फिर नहीं लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो 3.6 का 6, इसको भी पकड़ के ले आओ इस तरफ, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 3.6 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 18.9, क्योंकि हमको क्या है एन को अकेला करेंगे तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो बाकी सबको इस तरफ लाओ पकड़ पकड़ के, तो यहाँ पे क्या रह गया, ये तो गया, यहाँ पे रह गया तुम्हारे n माइनस 1 और 2.5, ये है। तो करो इसको, अब देखो जोड़ो इन दोनों को, इन दोनों को अगर जोड़े तो कितना आएगा देखो 18.9 है, पहले पॉइंट को सीध में रखो, पॉइंट पहले लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे
3, ये जगह खाली रहेगी, चलेगी। ठीक है, तो कितना आ गया, 9 और 6 15, हासिल 1 पॉइंट, ये कितना हो गया 8 4 12 1 2। ठीक है, यानी कि आ गया 22.5 बराबर में क्या है n-1 और 2.5। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये किसमें गुणा में, ये और ये किसमें गुणा में, तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। तो 2.5 है, इसको लाओ इधर, क्योंकि हमको तो n को अकेला करना है, तो इसको पकड़ के लाओ इस तरफ, तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम कर देते इसको गायब, तो भाग में आ गया तो क्या होगा 2.5, ये हो गया। आगे ये चीज है। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। इसको अगर हल करें तो क्या आएगा, देखो ये कुछ ऐसा है ना 22.5, ये है। इसका अगर पॉइंट हटाए तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा, एक पॉइंट का एक, और पॉइंट के बाद में कितनी एक संख्या थी ना, तो 1 0, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला बट्टा, फिर ये वाला बट्टा, तो यहाँ पे कितना है 2.5, क्या है 2.5। तो इसके भी बट्टा में क्या आएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट जब हटेगा तो एक, और पॉइंट के बाद में एक नंबर था ना, तो 1 0, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम हल करें तो क्या बन जाएगा, देखो इस 10 से 10 कटता है, इस 10 से 10 कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि ये बट्टा का भी बट्टा में ना 2 2 5 बट्टा में क्या 10, ऐसा है। तो क्या करते हैं, ये भाग है, इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये 10 नीचे है तो जाएगा ऊपर, और 25 ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, इसलिए साइन चेंज किया हमने, 10 ऊपर गया 25 गया नीचे, तो ये ऊपर है ये नीचे है 10, तो 10 से 10 कट गया एक बार, 10 का भाग 10 में कितनी बार आएगा, एक बार। तो यहाँ पे क्या आ गया, कुछ ऐसा आ गया 2 2 5 बटा में 25, कुछ ऐसे मिल गया, मतलब इनके पॉइंट गायब हो गए। आई बात समझ में, पॉइंट ऐसे चले जाएंगे। तो सर सिंपल इसको हल करना हमको। इसको अगर हम काटे तो किससे काट सकते हैं, 5 से काट लो चाहो तो, डायरेक्ट 25 से भी कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो, ठीक है तुमको समझ में आएगा। दोनों 5 से कटते हैं, 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा, तो ये देख लो 5 का भाग अगर इन्हें दे तो 5 चौके 20, 2 का 2, 5 का 5, 5 5 25, कितना आया 45। या ये भी आपस में कट रहा है, ये भी आपस में कट रहा है, इसमें भी 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 5 का भाग जाएगा, तो इसमें 5 का भाग एक बार, इसमें 5 का भाग कितनी बार रहेगा 5 9 45, 9 बार, तो कितना है 9/1, 9/1, एक का भाग वापस 9 में देंगे, आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा बस। तो इसको हमने हल किया तो हमारे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, कितना है 9 बराबर में क्या है n-1। ठीक है, यही तो है, n को क्या रखना है, तो एक को भी लाओ इधर पकड़ के, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 9 + 1 बराबर n, तो n कितना आ गया 9 और 1 10, बस n बराबर हमारा कितना हो गया 10। इस n को हमने इधर लिखा और ये जो आया वो उधर लिखा, ये लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, क्योंकि क्या है बराबर है, ये हमारे पास में आंसर, n का मान आ गया 10, यानी कि टोटल इसमें 10 पद होंगे। तो अब हम देखते हैं इसका 5वां। ठीक है, सेम सिस्टम लगा लो, फॉर्मूला ए एन का क्या होगा, a प्लस इससे कम यानी कि n-1 और d का गुणा। ठीक है, ये हो गया। ए एन के मान हमको निकालना है, तो ए एन को ए नहीं रखो बराबर, ए का मान हमको दे रखा है 3.5, प्लस का प्लस, एन का मान भी हमको दे रखा है कितना 105, 105 माइनस 1, ये हो गया। डी का मान भी हमको दे रखा है कितना 0, तो ये 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी से भी गुणा करते हैं हमारे हमको आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कितना आ गया 3.5। अब देखो वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 0 का गुणा हो रहा है इसके पूरे के साथ में, तो क्या कर देगा इस पूरे को 0 कर देगा। फिर भी लिख लो 105 में से 1 गया तो कितना आएगा 104, तो गुणा में क्या है 0, ब्रैकेट मतलब गुणा है। ठीक है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा करना, तो यहाँ पे कितना आ गया 3.5, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते तो आंसर क्या आता है 0, ये हो गया 0। ए एन का मान हमारे पास में क्या आ गया 3.5, 3.5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल है एकदम इजी, 3.5। ये क्यों आया, क्योंकि डी का मान 0 है, गैप है ही नहीं, वो का वो सेम रह रहा है इसलिए।
तो अब हम कर लेंगे इसका दूसरा सवाल। देखो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि सही आंसर कौन था। ठीक है, और इसका कारण भी बताना है, हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि एक एपी दे रखी है, ये समांतर श्रेणी है, इसका आपको 30वां पद निकालना है। 30वां पद निकालना है, आई बस समझे। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो तीसरा पद पे क्या है, 4 नंबर है। ऐसे कैसे जो 30वां पद होगा उस पे कौन सा नंबर होगा वो बताना है, आई बस समझे। तो कर लेंगे हम आराम से, जो एन वाला फॉर्मूला है ना उससे आएगा, सिंपल है। तो देखो अगर हम ये वाली एपी लिखे, एपी हमारे पास में कौन सी है, 10, 7, 4, ये, और ऐसे से ये चल रही है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 30वां पद। तो यानी कि 30वां पद, यानी कि टोटल इसमें पद कितने होंगे, 30 पद होंगे। यानी कि हमको क्या पता है, एन की वैल्यू पता है, एन कितना है हमारे पास में, 30। एन मतलब क्या होता है, पद, टोटल पद कितने, 30। तो 30वां पद निकालना ना, आई बात समझना। और 30वें पद पे जो मान होगा उसको हम वैसे क्या लिखते हैं, वैसे लिखते हैं ए एन लिखते हैं ना। तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 30। ए एन लिखो या फिर क्या लिखो, ए 30 भी लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ऐसे A30 पे क्या मान आएगा वो बताना है हमको। आई बस समझने, यहाँ पर लिख लो चाहो तो A30, जैसे ये आएगा ना A30 पे, तो A30 पे तुम्हारा मान क्या आएगा वो बताना है हमको। तो कर लेंगे हम आराम से। तो लगाओ किसका फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला किसका लगाओ, AN वाला। AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है ए प्लस इससे एक कम, यानी कि n-1 और डी का गुणा, ये होता है। तो इसमें हमको क्या क्या चीजें चाहिए, जो जो चीजें हमको चाहिए वो हम निकाल लेंगे। देखो एन निकालना है, ए हमारे पास में है 10, ठीक है, ये तो हो गया ए 10। और एन, एन मतलब टोटल पद कितने, 30 है हमारे पास में। और डी चाहिए, डी मतलब गैप, इनके बीच का गैप कितना होगा, आई बात समझे। तो गैप देखो 10 से क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि 3 कम हुआ है, 7 से 4 हुआ है, यानी कि 3 कम हुआ है, 3 का गैप है और कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और करेंगे किसको, कहते हैं इसको हम ऐसे लिख लेंगे बस। अगर क्या निकाले हम, डी निकाले, तो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाले पद में से पिछला पद माइनस करो, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास में कितना है, 7, माइनस A1 कितना है, 10। तो 7 में से 10 जाएगा, फिर नहीं जाता, 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 3। बड़ा कौन सा इन दोनों में, ये बड़ा, किसका, माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। तो डी का मान हमारे पास में है माइनस का 3। तो हमारे पास में सब चीजें हैं, तो हम निकाल लेंगे आराम से। देखो ए एन तो हमको निकालना है, तो ए एन की जगह पर कितना है, 30, यहाँ पे चाहो तो 30 लिख लो, प्लस ए का मान कितना, पहला पद ये रहा ए, कितना है 10, प्लस एन कितना है 30, 30वां पद है, 30 माइनस 1, डी मतलब गैप, गैप कितना भी हमने निकाल लिया यहाँ पर भी, तो माइनस का 3, ये किसमें, गुणा में, इसलिए लगाओ ब्रेकेट। ठीक है, ये होगा, ब्रेकेट का मतलब गुणा होता है, ब्रेकेट, इन दोनों ब्रेकेट के बीच में कोई साइन नहीं है ना, मतलब ये गुणा में। ठीक है, तो ये 30 कितना आएगा, 10 का 10 प्लस का प्लस, 30 में से एक गया, कितना आएगा 29, और ब्रेकेट में है माइनस का 3। तो कर दो 10 का 10 प्लस 29 और 3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा तुम्हारे, ये गुणा कर लो तुम, तो आ जाएगा 87 आएगा। ठीक है, और इसके साइन लगाओ, ये किसमें, गुणा में, तो गुणा में साइन कैसे आता है, साइन से साइन आएगा, तो ये प्लस का, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आई बात समझ में। तो ये माइनस का हुआ। अब देखो ये 30 है, ये 30 बराबर 10 का 10, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस तो होता है तुम्हारे माइनस, तो आ जाएगा 87। अब देखो ये किसका है, प्लस का है, ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 77 आएगा। पर फिर निशान लगाना है, जोड़ बाकी में लगाते बड़े नंबर का निशान, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा है हमारा ये वाला, किसका, ये बड़ा है ना, तो ये किसका, माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे हमने बड़ा नहीं देखा, गुणा में बड़े का साइन नहीं आता, गुणा में निशान से निशान आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए
तो यहाँ पे गुणा था इसलिए ऐसा आया, ठीक है। यहाँ पे गुणा नहीं है, यहाँ पे जोड़ बाकी करनी है। जब जोड़ बाकी करते हैं तो फिर बड़े का साइन लगाते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये हुआ आंसर। बस तो देखो कहाँ पर है माइनस, ये हो गया सी वाला, ये तुम्हारा आंसर। तो अब देखेंगे इसका सेकंड, ठीक है। तो ये आपको एपी दे रखी है, इसका 11वां पद हमको निकालना है, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एपी आपको क्या दे रखी है, -3 और -1/2 और 2, और ऐसे से आगे चल रही है। तो इसमें निकालना क्या, 11वां पद निकालना है, ठीक है। यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 11, यानी कि हमको n का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, n मतलब क्या होता है, उतने पद। तो इसमें पद कितने हैं, 11, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा पहला पद a1, ये होगा दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद, चौथा पांचवा ऐसे चलता रहेगा। तो हमको कौन सा पद निकालना, 11वां, यानी कि हमको निकालना a11, ये चीज निकालनी, ठीक है। जो लास्ट वाला पद होता है उसको हम an भी बोलते हैं, बस, ठीक है। सिंपल, लगाओ फॉर्मूला, आंसर हमको मिल जाएगा। तो an वाला फॉर्मूला लगा लो। an का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारी, a प्लस इससे एक कम यानी कि n-1, ये हो गया, और d से गुणा, ठीक है। तो कर लेंगे हम, an कितना है वही तो हमको निकालना है। तो यानी कि a का n का मान हमको पता है कितना, 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11, a कितना है, a मतलब पहला पद कितना हमारे पास, -3 प्लस n कितना है, 11 पद है, तो 11 -1, d कितना, d मतलब इनके बीच का गैप। देखो इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप बराबर आएगा, ठीक है। तो किसी से भी निकाल लो। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी वाला, यानी कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करो, तुमको मिल जाएगा। तो ये a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास में कितना है, -1/2, ठीक है। और ये माइनस फॉर्मूले का, और ये कितना, -3, तो ये इसका माइनस आएगा, ये हो गया, कुछ ऐसा बन गया। अब देखो यहाँ से करें तो क्या आएगा, -1/2 का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ब्रैकेट खुल जाएगा 3। जब भी बटा में संख्या और जोड़ बाकी करनी हो तो कैसे करते हैं, लसब लेके। तो लसब लेने के लिए इसके बटा में कोई नहीं तो एक, जिसके भी बटा में कुछ भी नहीं होता उसके बटा में हम एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करें तो नीचे का लसब लो, 2 और 1 का लसब कितना आएगा, 2 ही आएगा। जब नीचे का सेम रहता है तो ऊपर भी सेम आएगा, यहाँ पे 2 है नीचे भी 2, तो इसके ऊपर क्या 1, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस 2 का गुणा अगर 1 से करे तो 2 आता है ना, तो ऊपर भी 1 से ही करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1, तो माइनस का माइनस सेम, प्लस का प्लस। 1 से 2 कैसा आया होगा, इन दोनों से तो मिलकर ये चीज आई है, लसब लिया तब। तो 1 का गुणा अगर हम 2 से करते हैं तो 2 आता है ना, तो ऊपर भी किससे करो, 2 से करो, तो 2 तिया 6, ये आ गया, दिख जाएगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाएंगे। तो 6 में से 1 गया तो कितना आएगा, 5 बटा में 2। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, प्लस का बड़ा है, तो ये प्लस का, ये प्लस का लगाना जरूरी नहीं है। तो डी हमारे पास में कितना आ गया, 5/2, ठीक है। डी हमारे पास में कितना आ गया, 5/2, कर लो आराम से। तो अगर हम करें तो क्या आएगा, a11 बराबर -3 का 3 प्लस का प्लस, 11 में से 1 गया तो कितना आएगा, 10, ये हो गया। और यहाँ पे कितना है, 5/2। तो ये तो किसमें, गुणा में, ठीक है। ये और ये किसमें, गुणा में, डी गुणा में होता है। देखो ये गुणा में, वैसे इसके साथ में 5 के साथ में 2 तो नीचे है ना बट्टा के, तो 2 का भाग हम 10 में दे सकते हैं। 2 का भाग 10 में कितनी बार रहेगा, 5 बार, कितनी बार रहेगा, 5 बार। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, -3 का 3 प्लस का प्लस, कितना आ गया, 5, तो ब्रैकेट में 5, ये तो कट गया, ये 5 बार आ गया, तो कितना आ जाएगा, -3 का 3 प्लस 5 का 5 से गुणा करो, कितना आ गया, 25। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाएंगे। तो 25 में से 3 गया तो कितना आएगा, 22। दोनों में बड़ा कौन सा, बड़ा 25 का, तो ये भी आएगा प्लस का। मतलब 25 बड़ा है ना, 25 किसका है, प्लस का, तो ये भी प्लस का आएगा। तो प्लस का चाहो तो लगाओ या फिर मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है। माइनस का है तो लगाना जरूरी है, ठीक है। तो कितना आ गया, 22 आ गया आंसर, ठीक है। 22 कहाँ पे देख लो, 022, ठीक है। प्लस का निशान आगे लगाना जरूरी नहीं है, पर निशान अगर माइनस का हो तो लगाना जरूरी है। ये हो गया आंसर। तो अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में
रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो खाली जगह उसको भरना है बस, ठीक है। और इसने बोल दिया कि ये क्या समांतर श्रेणी है, यानी कि ये क्या है, एपी में है, यानी कि इनके बीच का गैप जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में? तो हमारे पास में एपी क्या दे रखी है, ये दो ही है ना, दो, और दूसरा पद हमको नहीं पता, तीसरा पद भी हमको पता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पद A1, ये हो गया A2 दूसरा पद, और ये हो गया तीसरा पद। आई बात समझ में? हमको निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना है, यानी कि हमको निकालना है A2, ठीक है। आपको पता होगा A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी में है, तो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस डी होता है, ठीक है। देखो इससे एक कम, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, एक डी लिखो, यहाँ पे डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है। देखो इस फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, एक तो चाहिए ए और एक चाहिए डी। तो ए तो हमको पता है, ए हमारा कितना है, 2, ए तो हमको पता है कितना हमारे पास में 2 है, ठीक है। डी हमको नहीं पता, यानी कि इनके बीच का गैप क्या है, वो गैप हमको नहीं पता, तो वो हम पता करेंगे। पता कैसे करेंगे, हमको एक चीज और दे रखी है ना, A3 का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है A3 का, A3 हमको कितना दिया है, यानी कि तीसरा पद दिया है, तीसरा पद हमको कितना दिया, 26, ठीक है। तो A3 का फॉर्मूला कैसे कितना बनेगा, जैसे इसका फॉर्मूला बन रहा है वैसे ही A3 का क्या बनेगा, A प्लस इससे एक कम, यानी कि 2D, ये हो जाएगा 26 का 26, कर दो। ए का मान हमको पता है कितना है, 2, तो ए की जगह पर आएगा 2 प्लस का प्लस, 2D का 2D और 26 का 26। ये हमने लिखा है, वो कारण में भी लिखना, इसका कारण क्या है, ये कारण है, ये बराबर कितना है, 2, ये बराबर 2 है ना, इसलिए एक ही जगह पर हमने 2 लिखा, तो ये भी इस पास में बता दिया। डी निकालना, डी को अकेला रखो, बाकी सबको भगा दो उस तरफ, तो पहले दूर वाला ले जाओ, 2 को ले जाओ, ठीक है। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 2D बराबर कितना आएगा, 26 माइनस में 2, इधर आ गया, ठीक है। तो 2D हमारे पास में कितना आ जाएगा, 26 में से 2 गए तो 24। अब निकालना हमको डी, तो 24 का 24, ये दोनों किसमें, गुणा में, तो 2 उधर गया तो भाग में, ठीक है। तो डी का मतलब 2 का भाग 24 में देंगे, कितने बार जाएगा, 12 बार। तो डी हमारे पास में कितना आ गया, 12, डी हमारे पास में आ गया 12, ठीक है। हमको ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, डी हमारे पास में कितना हो गया, 12, बस सिंपल। अब अंदर मान रखो, आंसर मिल जाएगा। दूसरा पद हमारे क्या आ जाएगा, ए का मान कितना है, 2 प्लस डी का मान अभी हमने निकाला 12, यानी कि कितना हो गया, 12 और 2 14, A2 हमारे पास में कितना हो गया, 14। तो ये हमारा आंसर सिंपल है बस, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा, 12 नहीं 14, 14 आएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, सिंपल है बस। अब करते इसका सेकंड। देखो सेम सिस्टम है, थोड़ा सा फर्क है इसमें बस। इसमें फर्क क्या है, हमको दिया हुआ है, ये हमको नहीं दिया, यानी कि ये क्या होगा तुम्हारा पहला पद A1, ये क्या होगा दूसरा पद, ये क्या होगा तुम्हारे पास में तीसरा पद, और ये क्या होगा चौथा पद, ठीक है। हमको निकालना है A और A3, ये दोनों चीज निकालनी है, ठीक है। तो कैसे आएगा, अगर A3 निकालना है तो इसमें भी क्या चाहिए होगा, अगर हमको A3 निकालना है तो क्या चाहिए होगा, A प्लस इससे एक कम, यानी कि 2D। आई बात समझ में? इसके लिए हमको क्या चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, इसके लिए सिर्फ ए चाहिए, ठीक है। यानी कि हमको ए और डी निकालना, हम ए और डी कहाँ से निकालेंगे, ए और डी निकालेंगे इन दोनों की मदद से। ये दोनों चीज हमको दे रखी है ना इसने क्या दिया, देखो हमको दे रखा है A2 इसने कितना दिया, 13, ठीक है। और क्या दिया हमने, इसने दे दिया A4 दे रखा है हमको, A4 कितना दिया इसने, 3, ये दिया हुआ है। तो इनके भी फॉर्मूले लिख लो। A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस इससे एक कम, यानी 1D लिखो, या फिर डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया 13 का 13। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस इससे एक कम, यानी कि कितना होगा, 3D, बस। तो 3 का 3, कुछ ऐसा बन गया। तो हमको ए पता है क्या, ए भी नहीं पता है, डी पता नहीं पता, इसमें भी ए डी हमको नहीं पता, है बस समझ। तो क्या करो, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए और डी निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसको नाम दे दो समीकरण फर्स्ट, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण सेकंड। तो क्या करो, तुम ऐसे कर दो, 2 2 4 है, ये 4 मतलब जो एबीसीडी वाला नंबर है, तो 2 2 का एक साथ हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमारे पास 2 समीकरण है,
इनसे क्या करेंगे, एक को उड़ा लेंगे, एक को हम काट लेंगे। कैसे काटेंगे, घटाएंगे 10, देखो ठीक है, ए से ए कट जाएगा तो क्या करूँ, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, फर्स्ट में से सेकंड, एक ही बात है, ठीक है। तो हम करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, फर्स्ट को घटाने पर इस दूसरे समीकरण में से इसको घटा दो, तो देखो इसको घटाने पे क्या होगा, इसको घटाने पे एक एबीसीडी वाला गायब हो जाएगा, ठीक है, क्या गायब होगा देखो, तो तीसरा समीकरण ये देखो ना, दूसरा समीकरण ये टी डी बराबर कितना हमारे पास है 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी लिखो नीचे, कितना है 13 का 13। तो जब घटाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले साइन चेंज होते हैं। अब देखो इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, इसके आगे भी साइन नहीं, मतलब प्लस का है, तो नीचे जो दे रखे वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करें, घटा रहे ना, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये प्लस का ही और ये माइनस का ही, प्लस माइनस कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब देखो अब हमारे पास में डी है, तो डी का आंसर मिल जाएगा यहाँ से, कैसे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाएंगे तो 3 डी में से डी गया तो कितना भी डी बचेगा, 2 डी बस। यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा 10, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। अब देखो 13 प्लस का नहीं है, 13 माइनस का है, ठीक है, तो 13 बड़ा है ना, तो 13 किसका है, माइनस का है, तो ये आएगा माइनस का, 3 तो छोटा है, ये आ गया, तो डी हमारे पास में कितना आएगा, माइनस का 10, ये दोनों इसमें गुणा में, तो 2 उधर जाएगा तो बाद में, ठीक है, तो हमको डी कितना मिल गया, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार, और आगे माइनस का माइनस, ये हमको क्या मिल गया, डी मिल गया, क्या मिल गया, डी। अब देखो डी मिल गया, अब डी से हम क्या कर सकते हैं, डी से हम ए को भी निकाल लेंगे, चाहो तो इस समीकरण में रखो, चाहो तो इस समीकरण में रखें, किसी भी एक समीकरण में रखेंगे हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या करो, डी बराबर -5 को समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रख दो। पहला समीकरण हमारे पास में क्या था, ए प्लस डी बराबर कितना है 13, इसके अंदर रख दो, तो ए का ए आएगा, प्लस डी कितना हमारे पास में -5 बराबर है 13, तो ए निकालना, तो ए को रखो यहाँ पे, बाकी सबको भगा दो, 13 का 13, ये प्लस में, इधर 5 उधर जाएगा तो माइनस में, ना माइनस में, इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, ये हो गया। तो ए हमारे पास में कितना आ गया, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 18, ठीक है, हमारे पास में डी भी है और ए भी है, तो कुछ हो गया हमारा काम, ठीक है, ए का मान तो हमारे पास में डायरेक्ट आ गया 18, ए वन क्या होगा, ये ए वन बोलो या फिर ये बोलो, एक ही बात 18, ये तो हो गया। अब ए थ्री चाहिए, तो ए थ्री ये है, ए थ्री में क्या चाहिए, ए और डी, ए कितना हमारे पास में 18 प्लस 2 का 2, डी कितना हमारे पास में, ये रहा -5, कितना -5, तो ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि किसमें गुणा में, इसलिए लगाओ ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, तो 18 का 18, यहाँ पर गुणा करना है दोनों का, करो ब्रैकेट मतलब गुणा, ठीक है, 5 दूनी कितना आएगा 10, पर साइन किसका आएगा, देखो गुणा करें, गुणा में साइन से साइन आएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, तो 18 में से 10 गया तो 8, ए थ्री कितना आ गया हमारे पास में 8, ये हो गया आंसर, ठीक है, ए थ्री कितना हो गया 8, आई बात समझ में, सिंपल है। यहाँ पर देखो डी कैसा है, माइनस का, गैप कैसा, माइनस का, यानी कम होगा लगातार, देखो यहाँ से 5 कम हुआ, 5 कम हुआ, 5 कम हुआ, ऐसे ऐसे कम होता रहेगा, आई बात समझ में। अब करते इसका थर्ड, ठीक है, तो कर लेंगे आराम से, ये होगा तुम्हारा पहला पद a1, ये a2, a3 और ये a4, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, a2 और a3 निकालना है, तो इनमें हमको क्या क्या चाहिए होगा, देखो हमको निकालना है a2 और a3, a2 निकालना है, तो a2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस इससे एक कम यानी कि 1d, ये बन जाएगा, ठीक है, और a3 के लिए क्या बनेगा, a3 के लिए बन जाएगा a प्लस 2d, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर मिलेगा, तो देखो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए ए और डी चाहिए, बस ए और डी, ए तो हमारे पास में है, ए हमारे पास में कितना है 5, ए बोलो या फिर ए वन बोलो, एक ही बात है, ठीक है, तो ए हमारे पास में है 5, ये चीज है। अब चाहिए हमको डी, डी कहाँ से आएगा, तो डी निकालेंगे हम इसकी और इसकी हेल्प से, इन दोनों से हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं यहाँ पे, अभी हम निकाल लेते डी को, तो हमारे पास हमको दे क्या रखा है, A4 दे रखा है, A4 कितना है
9 से 1/2 ऐसा दे रखा है। तो देखो इसको थोड़ा हल करो तो देखो क्या आएगा, A4 मतलब इसको, इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, A प्लस इससे 1 कम यानी कि 3B, ठीक है ये बन जाएगा। ये किसमें, मिश्र भिन्न में, तो इसको पहले सही करो। तो क्या आएगा, 2 9 18, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, और ऊपर वाला जोड़ेंगे, ठीक है तो कितना हो जाएगा 19/2। कैसे किया, 2 9 18 और 1 19, 19/2 ये हो गया, ठीक है। अब देखो हमको ए का मान पता है, ए का मान कितना 5, तो ए की जगह पर रख लो 5, बस 5 का 5, बाकी सेम का सेम लिख दो, लिख दिया हमने। तो देखो डी निकालना है, डी को यहाँ रखो, बाकी सबको भगा दो, तो पहले 5 को भगाओ दूर वाले को, ठीक है। तो +5 का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 19/2 माइनस में हो जाएगा 5, ठीक है। जब भी बेटा में संख्या को प्लस माइनस करना हो तो कैसे करते हैं, लसब लेके, जो इसका बेटा में कोई तो 1, अब ले लो इन दोनों का लसब, अगर इन दोनों का हम लसब ले तो क्या आएगा तुम्हारे, तो वो आ जाएगा 2 और 1 का लसब कितना आएगा, 2 ही आएगा। जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर का भी सेम आएगा, तो ऊपर भी कितना आएगा 19 का 19 आएगा, माइनस यहाँ पे अलग अलग, ये 1 है ये 2 है तो सेम नहीं आएगा। तो कैसा आएगा, 1 का गुणा 2 से करते तो 2 आता है, तो ऊपर भी किससे करो 2 से, जितना गुणा यहाँ पे किया हुआ होता है उतना ही वहां पे भी करना, तो 2 पंजे 10 ये हो जाएगा। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा 9/2 ये आ गया। अब देखो ये कितना 3D। अब देखो डी के साथ में कैसे है, गुणा में 3, उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो हम उधर ले गए इसको 3 को, तो भाग में मतलब बट्टा के नीचे, तो बट्टा के नीचे आएगा, पर इसके साथ में तो गुणा में आएगा, ठीक है, इसके साथ में आ जाएगा गुणा में, ठीक है। चाहो तो इनको गुणा कर लो, पर हमको पता है ये देखो कट रहा है, ये कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, देखो ये कट के आ जाएगा तुम्हारे डी बराबर 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 से कट गया, ठीक है, 3 तिया 9 आएगा, ऊपर कितना है 3 का 3, नीचे क्या बचेगा 2 एकम 2 ही आएगा, बस ये हमको मिल गया डी। आई बात समझ में, हमारे पास में ए भी है डी भी है, दोनों मिल गया तो हो गया हमारा काम, बस रख दो अंदर। ये कितना हमारे पास में 5, ये कितना 5, ठीक है, प्लस डी कितना आ गया 3/2, ठीक है। जब भी बेटा में संख्या प्लस माइनस करना तो लसअप लेते हैं, इसके बेटा में कोई नहीं तो 1, तो करो 1 और 2 का लसअप कितना आएगा 2 ही आएगा। 1 से 2 कैसे आया होगा, तो 1 × 2, तो ऊपर भी किससे करेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10, प्लस का प्लस, 2 साथ 2 का 2 सेम है, तो ऊपर भी सेम रहेगा, ये सेम क्यों रहता है 3 आएगा, क्यों सेम क्यों रहता है, क्योंकि 1 से गुणा होता है, ठीक है, 1 से गुणा होता है तो 2 आता है, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे वो का वो नंबर आएगा सेम। तो कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 13/2, तो A2 हमारे पास में कितना आ गया 13/2, तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास में 13/2, ये आ जाएगा। आई बात समझ, चाहो तो इसको इसके जैसे बदलना तो भी बदल सकते हैं, इसके जैसे कैसे बदलेंगे, ये क्या मिश्र भिन्न में, ये करना तो कुछ भी नहीं करना, 2 का भाग 13 में दो, 2 का भाग हम देंगे 13 में, तो क्या आएगा देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना बच जाएगा 1, तो ऐसे लिखते, कैसे लिखते ऐसे इस टाइप में घूमते हो, तो पहले क्या लिखेंगे 6 से 1/2 ये आ जाएगा A2 का मान, ठीक है। तो आंसर ऐसे लिखा तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है, ठीक है। तो ये तुम्हारे आंसर है, ये हो गया। अब देखो A3 निकालो, A3 क्या है, A का मान पता है 5, कितना है 5 प्लस 2 का 2, D कितना हमारे पास में 3/2, कितना है 3/2, ठीक है। बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा में, तो गुणा के लिए हमने लगा लिया ब्रैकेट, तो 5 का 5 प्लस ये 2 गुणा में, तो ये ऊपर है, ये क्या बट्टा के ऊपर है, ठीक है, और ये बट्टा के नीचे है, तो कट जाएगा ये 2 एकम 2, एक बार कर दिया, ठीक है। 1 का 3 से गुणा होगा तो वापस 3 ही आएगा, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, A3 हमारे पास में कितना हो गया 8, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये कितना आ जाएगा 8, बस हो गया सिंपल है। अब देखो इसका करते हैं 14, हमको क्या दिया हुआ है A1 पता है, A पता है, ये होगा A2, ये होगा A3 और ये होगा A4 और ये A5 और ये A6, ये छठा पद, ठीक है। तो कुछ ऐसा दे रखा है हमको, हमको क्या क्या निकालना है A2 A3 A4 A5, ये सब चीजें निकालनी है। तो इनके लिए हमको क्या क्या चाहिए,
एपी का कोई भी पद निकालना तो हमको दो चीजें चाहिए होती, एक तो ए और एक डी, पहला पद और साधारण पद, ठीक है। तो ए और डी निकालना है तो वो निकलेगा किससे, इससे और इससे। तो हमको पता क्या, देखो हमको पता है ए पता है कितना है, -4, ये चीज पता है, ठीक है। और हमको क्या पता है, A6 पता है कितना है, 6, ठीक है। तो यहीं से हमको मिलेगा ए और डी, ये तो हमको मिल गया, डी नहीं मिलेगा यहाँ से, कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस इससे एक कम यानी कि 5D बराबर में 6। ए का मान हमको पता है कितना, -4 प्लस का प्लस 5 का 5, डी का डी बराबर का बराबर 6 का 6, ठीक है। डी निकालना तो इसको यहाँ पे रखो, बाकी सबको भगा दो, 5D बराबर 6 का 6, ये माइनस में 4 उधर गया तो प्लस में 4, तो कितना आ जाएगा डी, ये हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10, डी बराबर कितना आ जाएगा 10। ये दोनों किसमें, गुणा में, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया, 10 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे डी भी मिल गया, बस ए भी मिल गया डी भी मिल गया, तो अब तो हो गया हमारा काम। ए बी में हमको क्या चीज चाहिए, दो चीज तो चाहिए होती, ए और डी, ठीक है। तो हमको अब क्या निकालना है, A2 A3 और A5, तो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस इससे एक कम यानी कि एक डी लिखो, यहाँ पे डी लिखो की बात है, ठीक है। तो हमारे पास में ए कितना है, -4 प्लस डी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा, साइन आएगा बढ़ेगा, प्लस माइनस में साइन बढ़ेगा आता, ठीक है। बड़ा कौन सा है, -4, इसलिए माइनस का है। A2 तुम्हारे पास में कितना हो गया, -2, ये हो गया तुम्हारे पास -2। अब निकाल लो क्या, A3, अब निकाला अगर A3 तो A3 क्या बनेगा, A प्लस इससे एक कम यानी कि 2D बराबर, ए कितना हमारे पास में -4 प्लस का प्लस 2 का 2, डी का मान हमारे पास में कितना है, अभी निकाला हमने 2, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, तो गुणा के लिए हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। -4 का 4 प्लस 2 का 2 से गुणा होगा कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे, 4 में से 4 गया तो 0, A3 हमारे पास में कितना आ गया 0, बस हो गया, ये आ गया 0, कितना 0 है 0। अब कर लो, अब निकालना A4 और 5, बस तो करते हम A4, तो A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 3D, ठीक है। तो A कितना हमारे पास में -4 प्लस 3 का 3, D का मान कितना 2, बीच में कोई साइन नहीं इसलिए गुणा के लिए लगाया हमने ब्रैकेट, ठीक है। प्लस का प्लस 3 दूनी 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, अब साइन आएगा बड़े का, बड़ा कौन सा दोनों में, बड़ा प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का, प्लस का आगे लगाओ या फिर मत लगाओ चलता है, ठीक है। माइनस का लगाना जरूरी है। A4 कितना आ गया 2, A5 कितना आएगा, A5 कर देते हैं अभी, A प्लस इससे एक कम यानी कि 4D, A कितना हमारे पास -4 प्लस 4 का 4, D का मान कितना है 2, तो कर दो -4 का 4 प्लस का प्लस 4 दूनी 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी घटाएंगे 4, 8 में से 4 गया तो 4, बड़ा कौन सा प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का। A5 कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4, बस सिंपल हो गया। देखो D कितना था 2 था ना, प्लस का 2, इसलिए 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ा है तो ये आया, इसमें 2 बढ़ा तो 0 आया, 0 में 2 बढ़ा 2 आया, 2 में 2 4, 4 में 2 6, सिंपल है। कल करते इसका 5वां, ठीक है, कर लेंगे आराम से। ये क्या है A1 या फिर लिखो एक ही बात है, ठीक है। A2 A3 A4 A5 और A6, हमको दे रखा है A2 और A6, ठीक है। तो इन दोनों से निकाल लेंगे हम आराम से, कोई भी AP का पद निकालना है तो हमको क्या चाहिए A और D, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे A और D निकाल लेंगे। तो हमको क्या दे रखा है A2 कितना दे रखा है 38, ठीक है, नीचे दी हुई है, और क्या दे रखा है A6 कितना दे रखा -22, ये दो चीजें हमको पता है तो इनसे हम निकाल लेंगे A और D, ठीक है।
तो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस डी, ये बन जाएगा 38 का 38, ठीक है। अब ए और डी दोनों हमको नहीं पता, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस इससे एक कम यानी कि 5D, ठीक है, बराबर माइनस 22 का 22, ए डी नहीं पता, तो ये बन गया तुम्हारे पास है समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से हम ए और डी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जब भी देखो दोनों हमको नहीं पता, जब भी दोनों नहीं पता होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ के या घटा के एक को गायब करना पड़ता है। तो हम एक को गायब कर देंगे, दोनों में से एक को गायब करना होता है, ठीक है। डी तो होगा नहीं, बहुत दूर है, इसलिए ए हो जाएगा। कैसे कटेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो ए से ए कट जाएगा, ए में से ए जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर डी बचेगा, तो डी का मान निकाल लेंगे। तो क्या करो, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर देखो सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, बनाना है तुम पूरा लिखना, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। अगर घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इससे करते हैं, क्या है, ए प्लस 5D बराबर कितना, माइनस 22, इसमें से इसको घटाओ तो ये नीचे आएगा, बराबर है 38, ठीक है। जब भी हम घटाते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज होते हैं, ठीक है। इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब ये प्लस का, इसके आगे नहीं मतलब प्लस, इसके आगे कोई साइन है, इसके आगे नहीं मतलब ये प्लस का, ठीक है। घटाते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज होते हैं, नीचे वाले, ये प्लस का है तो होगा माइनस का, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ठीक है। अब करो, अब अगर हम करें ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कट गया, ए में से एक गया 0, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा, 5D में से 1D गया तो कितना आएगा, 4D, ठीक है। बड़ा कौन दोनों में, ये बड़ा ना, तो प्लस के आएगा, ठीक है, बराबर का बराबर, ये माइनस का, अब ये प्लस का नहीं, अब किसका, माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस दोनों जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, एक हासिल में कितना हो गया, 6, ये हो गया। साइन किसका आएगा, साइन देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, साइन आता है बड़े का, ठीक है, जोड़ बाकी में बड़े का साइन है, बड़ा कौन सा, ये, तो ये अब किसका है, माइनस का है, ठीक है, प्लस का नहीं है, तो ये माइनस का, ये हो गया। तो हमको क्या क्या मिल गया, यहाँ से 4D मिला है, डी अभी तक नहीं मिला, तो डी निकाल देंगे, क्या आएगा, माइनस 60 का 60, ये किसमें है, गुणा में, उधर गया तो भाग में, तो 60 के अंदर भाग दे दो 4 का, तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है, भाग दे देना, आगे माइनस का माइनस, तो ये चीज हमारे पास में क्या आ गया, डी आ गया, डी का मान आ गया। अब देखो डी के मान को क्या करो, चाहो तो एक में रखो या दो में रखो, किसी एक में भी रखेंगे ना हमको आंसर मिलेगा, जैसे इसमें रखते तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा डी, डी का मान, और ये भी नंबर है, सिर्फ ये बचेगा तो इसका हमको मान निकल जाएगा, इसको उधर भगा देंगे तो, ठीक है। तो कर दो, क्या करो, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रोका है, इसमें जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, इसमें रखो जल्दी आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगी। तो डी बराबर -15 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर पहले में रख दो, पहला समीकरण क्या कह रहा है हमको, ये है तुम्हारे a प्लस बी, क्या है a प्लस बी बराबर कितना है 38, ए हमको नहीं पता तो ये निकल जाएगा हमारा a प्लस डी कितना है माइनस का 15, डी कितना माइनस का 15, ये चाहिए, ठीक है, बराबर 38 का 38, तो ए कितना आ गया, ए बराबर ये माइनस का 15 उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो गया, प्लस का 15, ठीक है। तो जोड़ दो दोनों को, ये का इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 8 और 5 13 हासिल 1, तो ये कितना हो गया 53, ये हमारे पास में क्या गया, ए आ गया, ए भी है हमारे पास में, डी भी है, तो अब तो हो गया हमारा काम। अब तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, तो अभी निकाल दो 2 मिनट में, जब हमारे पास में ए है और डी है दोनों है, तो अभी यहाँ पे करते, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं, ए तो निकल गया 53, तो ये तो हमारे पास में आ गया 53, ठीक है। अब इनमें ये करना तीनों, तो क्या निकालना, ए3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 2D, ये बन जाएगा, ए का मान कितना आया 53 प्लस 2 का 2, डी का मान हमारे पास में कितना माइनस का 15, ठीक है, हमने निकाला कितना है माइनस का 15, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था इसलिए गुणा में, तो गुणा के लिए हमने लगाया ब्रैकेट, तो 53 का 53, 15 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। अब देखो
यहाँ पे हमने जोड़ बाकी नहीं की, हमने यहाँ पे गुणा किया, तो गुणा में साइन आएगा, बड़े का नहीं आता, गुणा में साइन आएगा साइन से साइन, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस आएगा। ठीक है, 53 में से 30 गया तो कितना बच जाएगा तुम्हारे, ये हो जाएगा 23। ठीक है, ये 3 हमारे पास में कितना आ गया 23। ठीक है, हो गया, ये हो गया 23। अब A4 और A5 निकालना है। ठीक है, अभी करते हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखते हैं। तो हमको चाहिए A4, क्या बन जाएगा A प्लस इससे एक कम 4 है, तो इतना क्या आएगा 3D। ये कितना हमारे पास में 53 प्लस 3 का 3, डी का मान कितना है माइनस का 15, माइनस का 15, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा, गुणा के लिए हमने लगा लिया ब्रैकेट। अब देखो 15 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 3 45, साइन किसका आएगा प्लस माइनस माइनस, तो 53 में से 45 गया तो कितना बच जाएगा 5 और 6 7 8, कितना है 8। ये 4 हमारे पास में कितना गया 8, ये हुआ आंसर। एक और कितना आ गया 8। ठीक है, अब ये भी निकालते हैं, क्या निकालना है A5, तो A5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में A प्लस इससे एक कम यानी कि 4D। A कितना हमारे पास में 53 प्लस 4 का 4, डी का मान कितना माइनस का 15, ब्रैकेट मतलब गुणा। ठीक है, 53 का 53 और कर दो इन दोनों का गुणा, कितना आएगा 15 60, क्या आ गया, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, करो 53 में से 60 जाएगा नहीं जाता, तो 60 में से 53 को करो, 60 में से 53 जाएगा तो बच जाएगा 7। बड़ा कौन सा, जोड़ बाकी में बड़े का साइन आएगा, बड़ा 60 है ना, 60 किसका माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। A5 तुम्हारा कितना आ गया माइनस का 7। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, A5 कितना आ गया माइनस का, हाँ ठीक है, सिंपल, ये हो गया तुम्हारे आंसर, तीसरा सवाल पूरा। ठीक है।